Good morning, students. Now this is seventh chapter, production functions and transfer factor of class 11, microeconomics. Now इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड ट्रांसफर फैक्टर। प्रोडक्शन इसका होता है कि कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। अब इसमें प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है किस किस की, इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम बात करें आउटपुट, कोई भी आउटपुट है उसको किस चीज़ की नीड होती है, इनपुट की। भाई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन तभी होगा जब हम उसमें इनपुट करेंगे। तो इनपुट क्या है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे के सारे क्या हमारे इनपुट्स हैं। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारे के सारे सोर्सेज होंगे। इसको हम कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उससे हम इनपुट करेंगे, उससे हमारा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन क्या होगा, किसी भी फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, कैपिटल, मशीनरी के लिए कैपिटल चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। और ये सब कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा। एंटरप्रेन्योर इसको असेंबल करके और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा वो किस चीज़ का होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट इसके क्या होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब जो भी प्रोड्यूसर है उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए, तभी वो प्रोडक्शन कर सकता है। अब इसका प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा आता है वो क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। फिजिकल इनपुट मींस कितना हमने फिजिकली इसमें इनपुट किया और कितना उसमें से फिजिकल आउटपुट आया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज का, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसमें इसको जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, 2x, क्वांटिटी ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी। इसमें क्या आ जाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप किस चीज की है, लेबर एंड कैपिटल। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। क्यू डिनोट किसको करता है, आपका फिजिकल आउटपुट। 2x किसको डिनोट करता है, फिजिकल आउटपुट। जितना भी फिजिकल आउटपुट है, कमोडिटी किस, कौन सी कमोडिटी है इसमें, x ऑफ कमोडिटी x। इसमें L किसको डिनोट कर रहा है, लेबर, और Q किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल। ये इसमें इनपुट्स हैं, फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर, फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ये दोनों इनपुट हैं और ये क्या है, आउटपुट है। QX क्या है, आउटपुट है। तो ये हमें डिस्कस करना है कि किस किस इसकी रिलेशन क्या है, फिजिकल इनपुट की और आउटपुट की। ये फिजिकल आउटपुट हो गया और ये फिजिकल इनपुट हो गया। कितना हम इसमें इनपुट करें जिससे कि हमें आउटपुट आएगा। इसी रिलेशन को जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज़ की, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। तो बात करें हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल
फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का मीनिंग क्या है? जितने भी आपके फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं या वेरिएबल हैं। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, वो क्या कहलाते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर मींस which remains same whether प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, बट फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और वेरिएबल फैक्टर क्या है? जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी कम होंगे। अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इसको कैसे शो करते हैं? एल के जो इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट। के इसमें चेंज, शॉर्ट टर्म में के जो है चेंज नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में क्या कोई भी हम अब कैपिटल सपोज दैट फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का मीनिंग क्या है? वेरिएबल फैक्टर आप यहाँ पे लेबर को ले सकते हैं, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है और ये क्या है? फिक्स्ड फैक्टर। सपोज दैट हमने प्लांट लगाया, कोई भी प्लांट लगाया तो उसको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें सीजन चल रहा है, सीजन में हमने उसको कैपेसिटी उसकी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम कैपिटल में पूरी मशीनरी या पूरा प्लांट एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं? सिर्फ लेबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर, इससे इंक्रीज कर सकते हैं। बट फिक्स फैक्टर जो है उसमें शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर जो है क्या हो जाएगा? रिमेन्स फिक्स। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, सपोज दैट ये हमें 50 प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये लेबर कितनी मान लो 20 है और ये क्या है? 10 है। अगर हमें यहाँ पे 60 करना है तो यहाँ पे सपोज दैट 25 कर रहा है, लेकिन ये क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर जो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा? सिर्फ लेबर के अकॉर्डिंग, वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग। वेरिएबल शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, ना कि कैपिटल को, फिक्स फैक्टर को हम इसमें बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म बनता है इस तरीके से बनेगा। मींस प्रोडक्शन जो भी बढ़ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है? हमारा ये L1 है, लेबर 1 है, यहाँ पे L2 है, लेबर बढ़ रही है। बट जो K है, K क्या है? रिमेन्स सेम। K जो है K में कोई भी चेंज, कैपिटल में कोई भी चेंज इसमें नहीं आ रहा, ठीक है? कैपिटल में कोई भी चेंज इसमें नहीं है, सिर्फ चेंज किसमें है? लेबर में। इसमें जो लेबर नाम होगा चेंज है, बाकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में मैं एग्जांपल आपको दे दूं, सपोज दैट हमारी अगर राइस मिल है कोई भी, तो राइस मिल सीजन चल रहा है, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट और बढ़ा देंगे, मींस लेबर और बढ़ा देंगे, ठीक है? रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, लेबर और बढ़ा देंगे। जो हम 10 घंटे फैक्ट्री चला रहे हैं अपनी, उसको 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे चला देंगे, ठीक है? शिफ्ट एक और लगा देंगे। बट अगर हम सोचें कि पूरा प्लांट शॉर्ट टर्म में उसको चेंज कर लें, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में पूरा प्लांट सीजन में नया लगा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो लॉन्ग रन में पॉसिबल है, बट इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, किसके थ्रू बढ़ सकता है? वेरिएबल फैक्टर के थ्रू, सिर्फ लेबर के थ्रू। फिक्स फैक्टर इसमें चेंज नहीं हो सकता। दूसरा हमारा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या है? अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, दूसरा है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो है QL इक्वल्स टू L और K। इसमें जो L और K है दोनों क्या है? वेरिएबल। L और K जो है क्या है? दोनों वेरिएबल। मींस लॉन्ग रन में दोनों चीजें जो है चेंज हो सकती है। हो कैसे सकती है? मींस अगर उसको प्रोडक्शन में बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे मान लो 50 है, यहाँ पे ये 10 है और ये 20 है। अगर यहाँ पे 100 करना है तो हम इसको लॉन्ग रन में इसको 20 कर सकते हैं, इसको 40 कर सकते हैं। मींस इसमें इंक्रीजमेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो बढ़ेगा कांस्टेंट लेवल से बढ़ेगा। इसमें दोनों चीजें इसमें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। लॉन्ग रन में हम दोनों को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसमें बढ़ सकता है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से
A1 है, A2 है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ रही है वैसे वैसे हम इसमें लेबर भी बढ़ा देंगे, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये कांस्टेंट रेट से बढ़ जाएगा, जितनी कैपिटल बढ़ाई उतनी ही लेबर बढ़ा दी हमने। मतलब ये कहता है कि डबल किया 20 है, ये 20 कर दिया और ये 40 कर दिया, तो प्रोडक्शन भी हमारा डबल हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन में भी हमने जो डिस्कस किया उसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम लेबर ही बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम इसको नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ लेबर बढ़ जाती है लेकिन कैपिटल जो उसमें नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये इसमें चीज आ जाती है। अब इसमें 3 वाइटल डिफरेंसेस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में क्या है, जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शॉर्ट रन क्या है, वेरिएबल है। शॉर्ट रन में वेरिएबल है, मींस एक चीज बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। इसमें प्रोडक्शन जो है सिर्फ बढ़ रहा है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, इसमें कांस्टेंट रेट से दोनों को अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। दूसरा स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में स्केल ऑफ आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है, स्केल ऑफ आउटपुट जो है इक्वल है, बट इट चेंज केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन लॉन्ग रन में ये चेंज हो सकता है, शॉर्ट रन में कांस्टेंट है बट लॉन्ग रन में ये चेंज हो जाएगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक्सपेक्ट्स रिटर्न्स टू अ फैक्टर। शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है, व्हाइल लॉन्ग रन में क्या होता है, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू पूरा प्रोडक्शन का स्केल ही बढ़ जाएगा, मींस बढ़ाना है तो पूरा प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा, बट शॉर्ट रन में क्या होगा, सिर्फ रिटर्न्स टू अ फैक्टर ही बढ़ेगा। अब इसके बाद हमारे आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन, हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है टोटल प्रोडक्शन। इसके बाद है टीपी, एमपी एंड एपी। टीपी, एमपी एंड एपी। टोटल प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स, जितनी भी हमारी यूनिट्स है, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका अगर हम टोटल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट। जितने भी यूनिट हमने सपोज 4 यूनिट लगा रखी, 4 यूनिट का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको अगर हम सम अप करें, टोटल करें, तो उसका जितना प्रोडक्शन होगा, मान लो एक यूनिट से हमारा 20 हुआ, दूसरे से 20 हुआ, तीसरे से 20 हुआ, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 60। तो जितना हमारी सारी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, और इसको रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी बोला जाता है। दूसरा मार्जिन प्रोडक्शन। मार्जिन प्रोडक्शन इज एडिशनल प्रोडक्शन। एडिशनल मींस जो भी हम refers to change in TP when one more unit of the variable factor is add। अगर हम मार्जिनल में क्या होता है, एडिशनल। सपोज दैट हमने लेबर लगाई पहले 10, तो हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, 100 यूनिट। अगर हमने 11 कर दी तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया, 110। तो जो 10 है, 10 क्या होगा हमारा, एमपी हुआ, मार्जिन प्रोडक्शन। तो मार्जिन प्रोडक्शन जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मींस मार्जिन प्रोडक्शन जो निकालेंगे हम एन का, तो वो क्या किससे करते हैं, टीपी। मान लो ये टीपी है, टीपी एन, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जैसे ये टीपी है, टीपी एन माइनस टीपी एन 100 माइनस 100 इक्वल्स टू 10। तो ये क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन इज एडिशनल प्रोडक्शन। अगर हम एक वेरिएबल की और बढ़ाते हैं, सपोज दैट 10 लेबर काम कर रही है, वो 100 पीसेस बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक और लेबर लगा दिया उसमें, उसने 105 पीस बनाए, टोटल हो गया 105। तो जो एडिशनल 5 बनाया वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। फिर है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ये आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, टीपी अपॉन एल। टीपी अपॉन एल मींस अगर एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं हम, टीपी अपॉन एल। टोटल प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, एल मींस यूनिट से, मींस वेरिएबल फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या कहलाता है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू पर आउटपुट यूनिट ऑफ वेरिएबल। जितना वेरिएबल फोर्स जितनी भी हमारी लग रही है उसके अकॉर्डिंग पर हेड जितने लोग बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। इसके बाद आता है कि एमपी जो है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, यस, इस पे नेगेटिव। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट लगाते चले जाएंगे, सॉरी
वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के साथ लगाते चले जाएंगे तो कंडीशन क्या आ जाती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या चला जाता है, माइनस में चला जाता है। तो ये कंडीशन उसमें आ जाती है। अब इसमें जैसे आता है रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉन्ग वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सारी कंडीशंस इसमें आती है। फिर आगे चल के तो ये हमने तीन पढ़े, एवरेज, मार्जिनल और प्रोडक्ट, जो हमारा